मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से बसपा ने जगबीर प्रधान फौजी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बुधवार को जगबीर चौधरी प्रधान के नाम की घोषणा के बाद न्यूज से बातचीत में जगबीर चौधरी ने कहा कि बसपा ने उन पर भरोसा जताया है। वे मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में मथुरा विकास कार्य में पिछड़ा है। बातचीत में उन्होंने लोगों से कहा कि भाजपा ने लोगों को सिर्फ गुमराह किया है। देखिए जगबीर चौधरी से क्या हुई बातचीत। बसपा ने मथुरा के 5 विधानसभा सीटों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा से जगबीर चौधरी प्रधान फौजी बसपा से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ के जो बसपा के पदाधिकारी हैं उन्होंने उसकी घोषणा कर दी है। इस वक्त जगबीर प्रधान हमारे साथ हैं। बसपा से आपकी टिकट की घोषणा हो गई है, क्या कहेंगे? चुनाव लड़ रहे हैं आप पहली बार विधायक का। सबसे पहले मैं बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक भारतीय सेना के रिटायर्ड सैनिक के ऊपर अपना विश्वास किया और अपनी पार्टी से टिकट फाइनल की। जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या रणनीति आपकी रहेगी? क्या आपका गणित रहेगा कि मथुरा वृंदावन विधानसभा से आपको जीत हासिल होगी? शहर की जनता नेताओं से ऊब गई है। शहर की जनता को एक अच्छा, ईमानदार और कुशल नेतृत्व करने वाला आदमी की ज़रूरत है, जिससे कि जनता को ये एहसास हो कि यही हमारे बीच में रह कर के काम करेंगे और रात दिन हमारे साथ रहेंगे। अभी शहर के अंदर हमारे पूर्व नेता जो रहे हैं, माननीय श्रीकांत शर्मा जी, वह पूर्व विधायक जितने भी रहे हैं, कभी भी जनता से वोट लेने के बाद आज तक उनके कभी दर्शन नहीं हुए। और जनता चाहती है बदलाव, और वो बदलाव एक भारतीय सेना का रिटायर्ड सैनिक ही ला सकता है। और जातिगत आंकड़ा नहीं है, जातिगत आंकड़े से भी ऊंचा उठ कर के आंकड़ा है। मुझे सातों बिरादरियां, पूरी समूची जनता की, विधानसभा की जनता वोट दे रही है और वोट जनता मुझे पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है। बसपा के इस पर आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, चुनाव नज़दीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इससे पहले बीजेपी के विधायक हैं यहाँ पर, उससे पहले कांग्रेस के विधायक रहे। कितनी उम्मीद है अपने चुनाव को लेकर, आपको अपनी जीत को लेकर? मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे बांके बिहारी लाल ने बिल्कुल आशीर्वाद दे रखा है। मैं ग्राम पंचायत औरंगाबाद से बिना जातिगत आंकड़े के 7 जातियों के वोट से 2 बार मुझे जनता ने प्रधान बनाया है। और इस बात को, मेरी कार्यकुशलता को पूरी मथुरा की जनता जानती है कि हम तीनों भाइयों के अंदर कार्य करने की कितनी बड़ी कुशलता है, हम जनता की कितनी अच्छी से अच्छी सेवा कर सकते हैं। बसपा प्रत्याशी के रूप में 22 की चुनाव को कितनी बड़ी चुनौती लेके आप लड़ेंगे चुनाव? मुझे पूर्ण भरोसा है अपनी मथुरा वृंदावन की जनता के ऊपर, वो अपने फौजी भाइयों के ऊपर, जो कि भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक हैं, वो उनके वहाँ परिवार रह रहे हैं, और वह बसपा समाजवादी पार्टी, बसपा के वोटरों के ऊपर, वह समस्त समूची जनता के ऊपर 100% भरोसा है कि मैं जीत हासिल करके रहूँगा। कोई रोक नहीं सकता। मेरे सामने तो किसी की टक्कर है ही नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता शहरवासियों के लिए होंगी आपकी, जो अभी तक नहीं हो पाई है? सबसे पहले मैं माँ यमुना को साक्षी मान करके यह वचन देता हूँ कि अगर मथुरा की जनता ने मुझे विधायक बनाया तो मथुरा यमुना मैया का शुद्धिकरण सबसे पहले करूँगा। सबसे पहला मेरा संकल्प है। सवाल ये है कि चुनाव से पहले नेता बड़े दावे करते हैं, बड़े वायदे करते हैं। आपसे पहले भी यमुना शुद्धिकरण के लिए सरकार ने दावे किए हैं, लेकिन आज तक यमुना साफ नहीं हो पाई है। कैसे खरे उतरोगे आप? बहन जी की अगर सरकार आती है तो सबसे पहला प्रस्ताव मेरा यमुना शुद्धिकरण का होगा, और मैं दृढ़ संकल्पित हूँ इस बात के लिए कि यमुना शुद्धिकरण होगा होगा होगा। धार्मिक नगरी है, और क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? और धार्मिक नगरी में जितने भी आचार विचार गलत लोग चल रहे हैं, उन विचारों को ख़त्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो गुंडागिर्दी, लूट हो रही है मथुरा के अंदर, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूंगा, ये मेरा वचन है। आपको ऐसा क्या लगता है कि अभी तक के सरकारों में काम नहीं हुआ है, और आप अगर चुने जाते हैं तो वो काम आप कराएंगे? मैंने ये दृढ़ संकल्प किया था, मैं भारतीय सेना से जब रिटायरमेंट आया था, तो जनता के बीच में कार्य करूंगा। और इस बात को समूची जनता ये जानती है अच्छी तरह से कि ये कार्य करते हैं। और रिक्शा, टेम्पू, डकेल, इन तीनों लोगों से जो धन उगाही हो रही है मथुरा में ठेकों के नाम से,
उस धन उगाही को बिल्कुल एकदम जड़ से ख़त्म कर दूंगा, ये मेरा वचन है। और रिक्शा टेम्पू वाले इस बात को जानते हैं। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल 100% मथुरा वृंदावन का होने वाला विधायक जगबीर चौधरी भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक है, इसमें कहीं कोई शक और सवाल नहीं है। बड़े भाषण आपके बहुत तीखे हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त बता पाएगा कि मथुरा का विधायक कौन होता है। बहरहाल हम आपको बता दें कि बसपा ने जगबीर चौधरी को मथुरा वृंदावन से बसपा प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने बातचीत में कहा है कि जो धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी श्रद्धा के हिसाब से जो अभी तक काम पूरे नहीं हुए हैं, यहाँ पर जो काम कराए नहीं गए हैं, उन कामों को कराएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में मथुरा का विधायक कौन होता है। बहरहाल बसपा प्रत्याशी के रूप में जगबीर चौधरी भी अपनी टाल ठोक रहे हैं। न्यूज़ का पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।